नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो हमारा काफिला ग्रेटर नोएडा से चला, अलीगढ़ पहुंचा, वहां से गए हम देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रट गया अब तो। वहां से रामपुर, स्वार टांडा, बरेली, शाहजहांपुर, कासगंज, फिर रामपुर और आज समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ कहती है, करहल। क्या है करहल की कहानी, ये आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले आपको ये बताएं कि अखिलेश यादव ने करहल को क्यों चुना। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है करहल, जैसे कि हमने बताया। विधानसभा सीट बनने के बाद 7 में से 6 बार समाजवादी पार्टी जीती। आजमगढ़ चुनने के पीछे वजह थी कि मुस्लिम और यादव वोट एक तरफ पड़े। करहल चुनने की वजह खुद को समाजवादी नेता पेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गांव यहां से महज 4 किलोमीटर दूर है। अब करहल विधानसभा के बारे में आपको कुछ बता दें। यहां पर कुल वोटर 3,71,261 हैं, जिसमें से पुरुष वोटर करीब 2 लाख हैं और महिला वोटर करीब 1,70,000। 2017 में समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के रामा शाक्या को 40,000 वोटों से हराया। और ये तब हराया जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, 300 पार थी बीजेपी, फिर भी करहल में समाजवादी पार्टी नहीं हारी। इस वजह से इसको चुना गया है, क्योंकि ये गढ़ है। अब किसका पलड़ा भारी है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सिर्फ करहल ही कहानी नहीं है। ये पूरा इलाका जो है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी बताया गया था। ये गढ़ कई बार भेदा जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, लेकिन इस गढ़ में आते हैं एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया और फर्रुखाबाद। 2012 में ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। 2017 में ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती, यानी कि 29 में से 22 सीटें बीजेपी निकाल गई। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 7 थी। अब 2022 में क्या होगा? वो कह रहे हैं 22 में बदलाव होगा, लेकिन होगा या नहीं ये देखना। आज दिन भर हम करहल में घूमे और आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर के आए। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो करहल के दिल में क्या है, आइए करहल के लोगों से ही पूछते हैं। ये जैन पीजी कॉलेज है जहां पर हम अभी हैं, इंटर कॉलेज है, जैन इंटर कॉलेज। और आप भी यहाँ के पढ़े हुए हैं और मुलायम सिंह यादव नेताजी जो हैं वो यहाँ पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये करहल सीट 2017 में जब लहर थी बीजेपी की, तब भी समाजवादी पार्टी के पास ही थी। क्या अभी कुछ बदला है या अभी भी वही है? देखिए, 2017 के बाद यहाँ पर बहुत बदलाव हुआ है। बीजेपी का जो 5 साल का कार्यकाल जो हम लोगों ने देखा है, वो बहुत एक तरह से यहाँ की जनता के लिए काला कार्यकाल रहा है। इस 2-3 जिलों के अंदर का जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, यहाँ जितना भी विकास हुआ है वो सब अखिलेश जी सरकार या उससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ है। माहौल क्या है करहल में? यहाँ पे माहौल करहल का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के, यहाँ पे वोट डालने से सीधा मुख्यमंत्री बनता है वो। अच्छा जी हाँ, हम अपना वोट डाले अखिलेश यादव जी को तो सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे वो, और पूर्ण बहुमत बनेंगे। 2017 में वोट नहीं डाला था आपने? वोट डाला था तो उस समय लहर दूसरी थी, उस समय लहर नहीं थी, लेकिन अब वो लहर चल रही इधर से उधर तक। पूरे 403 में 300 सीट तो पक्का आने हैं सर। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुद्दा यहाँ पर क्या है? लगाव यादव परिवार के लिए या नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से? मुद्दा क्या है? काम है, समाजवादी पेंशन थी, लोही आवाज थे जो अखिलेश यादव जी ने दिए थे। लोही आवाज 8 वर्ष हो गए, उनकी अभी भी लाइट खराब नहीं हुई। हम प्रधान भी रहे साहब, 10 साल देखा, और हर गांव के लिए उन्होंने 40-40 लाख रुपए दिए। बहुत विकास कराया साहब। इसमें तो सरकार ने गाय ढील रखी, गरीब आदमी बहुत बेहद परेशान है। 15 लाख दे के 15 लाख कह के भलावे में वोट ले लिए सर, ये कहा केवल, और कुछ नहीं करना, कुछ दे पाया ना कुछ दे पाएंगे सर। ये बात सर, देने वाली बात अगर आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसान के हित में अगर इन्होंने कुछ किया है, जैसे वो ये कहते हैं हमने 2,000 रुपए किसानों खाते में डाले, तो सर किसानों खाते में आपने 2,000 रुपए तो डाल दिए, लेकिन आपने जो खाद और बीज के जो रेट बढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनके रेट, उनकी फसल का रेट भी तो बढ़ाना चाहिए। बहुत ही समय कम है मेरे पास, बहुत ही सोच के आए हैं, समझ के आए हैं, और आपकी बात से तो ऐसे लगता है कि आप भरे बैठे हैं
और शायद मतदान केंद्र में जब जाएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन क्या आपका मत करहल का मत है, पूरे करहल का मत है, ये देखना होगा। इस वक्त हम करहल में हैं और ये करहल का जैन इंटर कॉलेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है श्री मुलायम सिंह प्रेक्षागार, और ये पूरी बिल्डिंग बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ी है। और अगर आप करहल में हैं तो आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि वो इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं और यहाँ के पास आउट हैं। अब आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि इस कॉलेज के पास आउट मुलायम सिंह यादव भी हैं और मुलायम सिंह यादव ने इस कॉलेज में पढ़ाया भी है। तो आप ये समझिए कि ये एक ऐसा केंद्र है, यहाँ के लोग जो भी बोलते हैं वो करहल ध्यान से सुनता है, क्योंकि इसी कॉलेज में से निकले हुए लोग हैं, एक लगाव है। अखिलेश यादव जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये बोला कि अब की इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें होनी जरूरी। पहले तो वो करहल जीत जाएं, दूसरी चीज वो इस क्षेत्र में जहां पर पिछली बार 2017 में 29 में से 22 सीटें बीजेपी को चली गईं, वो जीत जाएं, और सबसे बड़ी बात वो उत्तर प्रदेश जीत जाएं, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं वायन दुबे जी, आप प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है, एक इतिहास है यहाँ इस कॉलेज का, आप इसके प्रिंसिपल हैं, इस इतिहास का भार आपको महसूस होता है? क्योंकि यहाँ लोग जो हैं उसका जिक्र करते होंगे, बात करते होंगे। नहीं, भार तो शब्द नहीं प्रयोग करेंगे हम इसके लिए। गौरव महसूस जरूर होता है जब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस विद्यालय के इतिहास को आप जैसे पुरोधा जब आते हैं उन सबको इसका हम इतिहास बताते हैं तो हमें गौरव जरूर महसूस होता है। ये सच है अपने आप में। कब पढ़े थे मुलायम सिंह यादव यहाँ से? माननीय नेताजी यहाँ 1900 कॉलेज बना कब था? 1945 में। 1945 यानी आजादी से पहले का कॉलेज है। और मुलायम सिंह यादव कब पढ़े? 1955 में कक्षा 9 के विद्यार्थी बनकर के यहाँ आए थे और 1959 में यहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए अशोकाबाद गए। वहाँ जाकर के ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीटी की और बीटी करने के बाद 1963 में सहायक अध्यापक के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हुए। 1974 तक सहायक अध्यापक रहे। 74 में क्योंकि राजनीति के फील्ड में ही उनको जाना था, जा चुके थे, जाना नहीं था, 67 में विधायक बन गए थे तो जा चुके थे। 1974 में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता पद पर उनको प्रमोट किया गया, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने और 84 तक वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता पद पर। मतलब उनका जो साथ जुड़ा है इस कॉलेज से वो 84 तक का साथ है। नहीं, साथ तो आज तक जुड़ा है, आज भी साथ छूटा नहीं है। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। 84 में लाभ के 2 पद घोषित किए गए थे, तब व्यवस्था से उन्होंने रिजाइन किया है। नहीं, विधायक तो 67 में ही बन गए थे और 67 में विधायक बनने के बाद 84 तक विद्यालय में सेवाओं में रहे। दुबे जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो करहल में ही एक कबरई गांव भी है जहां पर हम आए हैं, जहां के लोगों के विचार भी सुनने बहुत जरूरी है। ग्रामीण इलाका है। आपका शुभ नाम? शिवराम सिंह। ये बताइए कि यहाँ बगल में ही सैफई है, शहर में आप जाएं तो हर जगह समाजवादी पार्टी की टोपी दिखती है, एक जज्बात जुड़े हुए हैं लोगों के। क्या आप भी उस जज्बात में जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी साथ में नहीं जुड़े, भ्रष्टाचार और मतलब गुंडों की पार्टी है। हाँ। इससे मतलब हम लोग मतलब निष्पक्ष चुनाव में बघेल जी को हम जिताना चाहते हैं। हाँ। हमारा भ्रष्टाचार हम लोग। ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है? ऐसा दिक्कत ये है कि यहाँ करहल की अगर बात करें, करहल की बात करेगा, सपा सरकार बनती है तो हम लोगों को मतलब खेत लूटे जाएंगे, घर पे कब्जा और बहन बिटिया की। ये झूठ बोल रहे हैं। सपा पार्टी विकास होता है, जो काम कराया सब समाजवादी पार्टी नहीं कराया है। समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है और जो है विकास मुलायम सिंह अखिलेश जी ने कराया है। भाजपा ने कोई विकास नहीं बिल्कुल गंद कराया। 1000 का सिलेंडर साक्यों का शोषण किया है तो मतलब समाजवादी पार्टी ने किया है। साक्यों का शोषण किया समाजवादी पार्टी ने किया है। शोषण नहीं किया, साक्यों का शोषण किया तो साक्यों का शोषण किया समाजवादी पार्टी ने किया है। भाजपा के साथ नहीं है, सपा के साथ है। साक समाज बीजेपी के साथ है। शाक्य समाज डीएपी बोरी 2000 की मिल रही है। 2000 मतलब 2000 की मिली ब्लैक में खाद आलू में डालने के लिए। अच्छा, ठीक है। और नौकरियां नहीं दे रहे, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। और जो है भाजपा सरकार में जैसे अजय मिश्रा लड़का टेनी, उसने 8 किसानों को रोंद कर मार दिया है।
भाजपा के गुंडे बाहर आ रहे हैं, बेल मिल गई इनको। कहाँ से बेल मिल गई अच्छा बताइए? ऐसा है, अब मैं आपकी बात सुन ली, अब आपकी भी बात सुन लें और लोगों की भी बात सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? हाँ, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है यहाँ सबसे बड़ा? देखिए, जो खाद की मुद्दा की बात आई है, ये बात हकीकत है कि 2000 में मिली, लेकिन थोड़ी सरकार की ढिलाई रही। हालांकि खाद की ज़्यादा विशेष कमी नहीं थी, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए नज़रअंदाज कर दिया गया है। बेरोजगारी, कोई रोजगार ही नहीं है सरकार के पास। हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कॉलेज बंद रहते, चुनाव चल रहा है, कॉलेज क्यों बंद कर रखे? रोजगार कोई भी सरकार आ जाए 100% रोजगार नहीं दे सकती है, ये बेमतलब की बात है। रोजगार नहीं है किसी के पास, रोजगार करना है तो अपना कुछ भी कर लो। भाजपा सरकार में भी गुंडागर्दी है, भाजपा सरकार में गुंडागर्दी है। कहाँ पे मिली आपको गुंडागर्दी? अजय मिश्रा का पेनी। अरे वो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। 8 किसानों को 8 किसान 4 मर गए। यहाँ भी गुंडागर्दी है। किसी भी सरकार में सेफ नहीं है। सुरक्षित हो? नहीं सुरक्षित नहीं, कोई कैसे नहीं सुरक्षित, कोई सुरक्षित के टाइम पे लीला दिखाई देती है। नहीं, कोई लीला नहीं, हमें कोई नहीं मार सकता। हम यादवों से नहीं डरते, यादवों से नहीं डरते। 5 साल में तुमने कौन नहीं डरते, यादवों से नहीं डरते। चोर आएगा, चोर आएगा। निष्पक्ष है, सबसे ज्यादा तुम्हें किसी भी यादवों से नहीं डरते, कोई भी यादव किसी से नहीं डरते। सब लोग अपनी अपनी बात रख लें। हाँ, मैं बेरोजगारी पे एक बात बोलना चाहूंगा। बेरोजगारी तभी रुक सकती है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। करहल विधानसभा को अखिलेश यादव ने चुना क्योंकि वो 2017 की बीजेपी की लहर में भी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती। ऐसे में आप केंद्र में मंत्री सांसद रह के और अब यहाँ से आकर के, ये आपको नहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए लड़ाई? ने ज़्यादा आसान कर दिया। कैसे? वो इसलिए कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विधानसभा 403 में है, वो करहल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफई के परिवार ने, जाति विशेष के लोगों ने, गुंडों ने, अराजक तत्वों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशान किया है। क्योंकि सरकार 4 बार आ चुकी है और लोकसभा ये उन्हीं के पास हमेशा रही है। करहल से तो ये खानदान पहली बार लड़ने आया, लेकिन ये करहल विधानसभा मैनपुरी लोकसभा का अभिन्न अंग है। तो यहाँ इतना शोषण हुआ है, इतना प्लाटों पे कब्जे हुए हैं, ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, गरीब आदमी ने उधार ले लिया, इकरारनामा किया, लौटाता है तो भी बैनामा में कन्वर्ट हो जाता है। लड़की सुरक्षित नहीं, कानों के कुंडल सुरक्षित नहीं, भैंस सुरक्षित नहीं। यहाँ पर भैंसों को लूटा जाता है। पहले हम छोटे थे भैंस चोरी होती थी, लेकिन यहाँ कट्टा लगा के आते हैं, मैक्स में लाते हैं, लाद ले जाते हैं और अलीगढ़ के कट्टी खाने या फिरोजाबाद में वो काट दिए जाते हैं। तो ये सीट पे जिस पे सबसे ज़्यादा आतंक अत्याचार रहा, इसलिए हमारी आसान हो गई है। नहीं, पर आप देखें कि यहाँ पर एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि नई हवा है, नई सपा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसको इसलिए देखते हैं कि 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ने डीपी यादव आदि की टिकट काट के एक संदेश दिया और जनता मूर्ख बन गई। एक वो करके कि मैं एनवायरनमेंट इंजीनियर हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी ना, उसी दिन वो पूरा मंच गिराया गया था। उसी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जे हुए, अपहरण हुए। मथुरा का कांड आप भूल गए कि मथुरा समाजवादी पार्टी का सबसे कमज़ोर जिला है, लेकिन वहाँ पर जब इनकी सरकार होती है तो राम वृक्ष यादव एक पार्क पे कब्जा कर लेता है। पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, डिप्टी एसपी उसको मुक्त कराने जाते हैं तो हत्या होती है।